ऋषि भाई जिस बात का डर था ना वही हुआ। नहीं एक मिनट, कुछ कुछ गलती, सब मेरी गलती है। नहीं, स्कूल में जो भी झगड़ा हुआ वो मेरी गलती है। अगर वो एक तनुजा से झगड़ा करते वो मेरी गलती है। नहीं एक, अगर एक ने मुझे तनुजा का साथ में देखा तो मेरी गलती है। तू बता मैंने क्या। मैं एक मिनट एक आइडिया है मेरे पास, लेकिन ये आइडिया ना कुछ दिनों तक ही चलेगा बस। कैसा? अरे बोलना यार। हाँ बता रहा हूँ, रुक जाओ, एक मिनट रुको। हेलो। हेलो, मैं प्रीति ना। अब क्या है? क्या है क्या? अरे बच्चा है। मतलब क्या? हाँ बच्चा है तो तुम जल्दी से आ जाओ। अभी क्या है ना कि मैं अब वहीं मिलूंगी जहाँ पे कुल का गुलशन हो जाता है। हाँ मैं ना अभिषेक खुलाने के यहाँ ही मिलूंगी तुम्हें। एक ही के घर? अरे वहां मत जाना यार, माना वो मेरा बचपन का दोस्त है बट उससे पहले वो मेरा बॉस भी है यार। वहां मत जाना गलती से भी, मेरी पूरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। नहीं मैं तो यही हूँ, तुम्हें आना पड़ेगा। देखो 10 मिनट के अंदर तुम चुपचाप से आ जाओ वरना मैं तमाशा कर दूंगी। यहाँ ठीक है, देख लेते हैं तुम्हें भी, तुम हो कौन? ओके जान, जल्दी आना। टेकिंग बाय। क्या कर रहा है सब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऋषि भाई अब जो कुछ भी करेगा ना समर ही करेगा। अरे जब एके और तनुजा का झगड़ा हो रहा होगा ना तो ये दरवाजे पे जाके घंटी बजाएगा तो उन दोनों के झगड़े का इंटरवल हो जाएगा ना, झगड़ा रुक जाएगा एटलीस्ट फॉर अ टाइम बीइंग, राइट? देख अब पागल या पार। तुम्हारे सच से नताशा की जिंदगी में कोई असर नहीं पड़ने दूंगा मैं। जितना केयर, जितना प्यार उसे अब तक मिला है आगे भी उतना ही मिलेगा। थैंक यू। फो तनुजा, मैंने कितनी बार कहा है नताशा को लेके नो थैंक यू नो सॉरी। वो मेरी प्रिंसेस है, मेरी लाइफ है, आई लव हर। कभी गलती से भी ऐसा मत सोचना कि मैं उसके साथ कुछ भी गलत होने दूंगा, फिर चाहे मुझे जिंदगी में ऐसा कुछ भी करना पड़े जो मेरे लिए सही हो और तुम्हारे लिए गलत। खैर ये सब छोड़ो, बताओ तुम अब किस्मत के बारे में बात कर रही थी। तुम्हारी किस्मत तुम्हें मुंबई लेके आई और किस्मत से ज्यादा मुझे मेरी कसम मुंबई लाई। कसम? वाह, इतनी बड़ी बात और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। पापा देखो बनी डांस भी कर रहा है। ओए डांस कर रहा है बनी? वो विनोद फ्रूट लाने गया था, मैं देखता हूँ। मैं देखती हूँ। अरे मैंने कहा मैं देखता हूँ, रिलैक्स। तुम इस वक्त यहाँ? इतना जरूरी काम था तो फोन कर लेते। अरे यार एक तुमने जो भी देखा सुना सब गलत है। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। कौन सी गर्लफ्रेंड? अरे वही जो अंदर बैठी है, प्रीति। और कोई अंदर नहीं बैठ, पागल हो गया? कोई लड़की अंदर ही बैठी यार। अरे है कि है, आई मीन टू से मतलब एक लड़की है यार जो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। मैं उससे मिला तक नहीं हूं आज तक, मुझे पता है कोई क्या बोल रही है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बस कर अब यार, प्लीज यार समझ बात को। ओके ठीक है। और तुम अच्छे से जानती थी यहाँ तुम्हारी किस्मत लाई है, तो लंदन में मेरे घर केयर टेकर की नौकरी क्यों? यहाँ नौकरी नहीं मिली तो लंदन आई काम ढूंढने के लिए। क्या यार, मतलब इंडिया में लड़कियों के लिए अच्छी नौकरी नहीं है क्या? मतलब? अरे मतलब तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, टैलेंटेड हो, तो फिर केयर टेकर की नौकरी। मैंने वो फाइल पढ़ ली जिसमें वो नोट था। अरे वही वर्धमान वाली फाइल जिसमें तो कोटेशन चेंज की, देख लिया मैंने। मैं कुछ देना भूल गया था।
मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ये प्लीज जाओ यहाँ से। बात तो सुनो एटलीस्ट। ये वो वर्धमान की फाइल है, मैंने देख ली पूरी फाइल ऑब्वियसली। नहीं, इसमें कुछ कोटेशंस है जो गलत है, मैंने ठीक कर दिया। वो पीके जितना स्टूपिड दिखता है उससे कई गुना ज्यादा स्टूपिड है। ऐसी क्या देख रही है, जेन्युइनली प्रॉब्लम्स थी, कुछ फिगर्स जो हैं वो सही नहीं थे, मैंने ठीक कर दिया। क्योंकि उसका लॉस मतलब मेरा लॉस, हम बिजनेस पार्टनर्स हैं, भूल मत। ये यार मैं इतना स्टूपिड हूँ, मुझे पता ही नहीं चला। मेरे घर में इतना टैलेंटेड इंसान है और वो खाना बना रही है। आई एम तो वेरी बैड बट यू आर वेरी गुड। तुम्हें मेरे ऑफिस में काम करना चाहिए। ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट में तुम नहीं गए थे? सॉरी, एक्चुअली इंडिया आने के बाद मैंने तुम्हें बताया नहीं, और बता देता तो सरप्राइज खत्म हो जाता, इसलिए मैंने ड्राइवर को फोन किया और पूछा कि तुम कहाँ हो। उसने कहा रेस्टोरेंट में। मैं वहाँ पहुँच गया सरप्राइज देने के लिए, और वहाँ जाने के बाद खुद सरप्राइज हो गया क्योंकि तुम वहाँ मिली नहीं। हाँ, लेकिन एक कपल को देखा जो बहुत इमोशनल थे एक दूसरे के साथ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, शायद इसलिए क्योंकि मैं कभी किसी के लिए इतना इमोशनल नहीं हुआ और ना कभी होना चाहता हूँ, पर अजीब था। तो तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? फोन, वो एक्चुअली मैं नताशा की फोटो देख के कुछ ज्यादा इमोशनल हो गया था, तो आंसू आने लग गए। और मुझे याद है पिछली बार जब मैं ऐसे इमोशनल हुआ था तो तुमने मेरा मजाक उड़ाया, इसलिए सोचा इस बार अपना मजाक नहीं बनवाऊंगा, तो तुम्हारा फोन नहीं उठाया। सॉरी। ये बातें छोड़ो यार, देखो मेरी ओवर क्वालिफाइड केयर टेकर बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बना दो प्लीज। हाँ। हाँ? इसका मतलब अभिषेक ने हमें देखा लेकिन पहचाना नहीं। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। शक्ल पे लिखा है, बताओ क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही थी कि तुम्हारे लिए क्या बनाऊं। So sweet। और सुनो, मुंबई में आने के बाद जो सपना तुमने देखा था ना, वो मैं पूरा करूंगा। आज के बाद तुम इस घर में या किचन में काम नहीं करोगी, मेरे साथ ऑफिस में काम करोगी। हाँ हाँ, और ना बोलना मत, क्योंकि तुम्हारी ना मैं सुनने नहीं वाला। ना सुनो, नताशा को लेके बिल्कुल चिंता मत करो। जितनी केयर, जितना प्यार उसको पहले से मिलता था ना, आगे जाके उससे ज्यादा मिलेगा। तुम टेंशन नहीं। अब मैं जाऊं बनाऊं तुम्हारा? हाँ हाँ, तो प्लीज जाओ, खाना बनाओ, भूख लगी है यार, बहुत भूख लगी है। I'm sorry अभिषेक, मैंने तुम्हें अपने पास्ट के बारे में आज तक कभी कुछ नहीं बताया, पर बताती भी क्यों? कभी जरूरत ही नहीं समझी। वैसे भी वो मेरा गुजरा हुआ कल था और ये मेरा आज है, पर इन दोनों में बहुत फर्क है। और वैसे भी नताशा के चेहरे पे उस स्माइल के लिए मैं जिंदगी भर के लिए किसी की केयरटेकर बन सकती हूँ। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं होगा। हाय अभिषेक, देखो जो तुमने सुना देखा वो सब कुछ गलत है। ऋषि भाई की वो गर्लफ्रेंड नहीं है। ओके? अरे यार, ये क्या हो रहा है? हर कोई आ रहा है मुझे यही कह रहा है कि मैंने जो देखा सुना सब गलत है। आखिर ये गर्लफ्रेंड किसकी है जो किसी की नहीं? वो छोड़ो यार, अभी आ गए हो तो चलो अंदर आ जाओ। थैंक यू। केक, सूप रेडी है। नताशा नीचे आ जाओ। आ जाओ। बैठो। थैंक्स। हेलो। क्या बात है, सूप लो। भाई सूप लो ना। कोई जरूरत नहीं है। ये सूप नहीं पी सकते। क्यों? ये मैंने अपने हस्बैंड और अपनी डॉटर के लिए बहुत प्यार से बनाया है, नॉट फॉर आउटसाइडर्स प्लीज। क्या बात है, इतनी रोमांटिक हो। चलो इनके लिए कुछ और बना दो। हाँ हाँ, वैसे भी भाई को ये सूप पसंद नहीं है। हाँ राइट है ना भाई, एलर्जी है ना?
एक काम करो ना प्लीज, तुम जरा किचन में आ जाओ, बता दो तुम्हें क्या खाना है, मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ। जल्दी आ जाओ किचन में। जाओ 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 मिस्टर खड़ूस, किचन में चले जाओ। मैं सूप मुझे तो पसंद है। एलर्जी नहीं है ना? नहीं। हाँ खा ले। वाओ, तुम्हारा दिमाग खराब है, वापस से इस घर में आ गए हो। अभिषेक, घर में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ जाने की? ऋषि प्लीज देखो, मेरी लाइफ में और प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो, तुम पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुके हो। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, उस अभिषेक ने हम दोनों को साथ में देखा, तो वो इतना कूल कैसे है? उसने हमें साथ में नहीं देखा, और शुक्र मनाओ कि उसने हमें साथ में नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? उसे देखना चाहिए था, देखता ना तो आज सब कुछ साफ हो जाता, आर या पार हो जाता। मतलब ऑब्वियसली मैं आ रहा होता और वो पीके का बच्चा। प्लीज प्लीज अभिषेक के बारे में ऐसी बातें मत करो, ओके? क्यों ऋषि, तुमने पहले मेरी जिंदगी बिखेर के रख दी है, और प्रॉब्लम्स मत क्रिएट करो प्लीज। इसीलिए आया हूँ, इसीलिए 7 सालों के बाद सब समेटने आया हूँ। तुम समझ रही हो? कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा परिवार है, मैं खुद समझूंगी। तुम अपने परिवार को समझो, ओके? मेरे परिवार? हेलो, जी मैं बता दूंगी। जी मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूँ। जी देखो, तुम मेरे रूम में? चलो हम दोनों एक दूसरे को समेटने, मेरी बात तो सुनो तुम प्लीज। इस रूम में क्या कर रहे हो? अच्छा प्लीज तुम मेरी बात सुनो। प्लीज मेरे रूम से बाहर जाओ, मेरे रूम से बाहर जाओ प्लीज। अरे बाहर क्यों जाऊँ? तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्रॉब्लम क्या है? मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहती अभिषेक हम दोनों को ऐसे देखे। जस्ट गो। झूठ कह रहे हो तुम मुझसे प्यार करती हो। हाँ ठीक है, मानता हूँ कि पहले मेरा भ्रम था कि मैं तुम्हें हर जगह, हर पल, हर घड़ी तुम्हें देखता था, लेकिन सच ये है कि तुम अभी भ्रम में जी रही हो। प्यार करती हो लेकिन कहोगी नहीं, और तुमने उस आदमी को अपना पति माना है जो तुमसे प्यार नहीं करता। नहीं, तुम मुझसे प्यार करती हो यार। और मेरी बात सुनो एक मिनट। देखो तनुजा, सच ये है कि जिंदगी में हम एक ही बार प्यार करते हैं, एक ही इंसान से प्यार करते हैं, और वो इंसान सिर्फ मैं हूँ, ऋषि सिंह बेदी, और कोई नहीं हो सकता। और बेमतलब की जिंदगी जीने का मतलब क्या है यार? तुम खुश नहीं हो, मैं खुश नहीं हूँ, हम पराये लोगों के साथ जी रहे। पराया नहीं, ओके? पराया नहीं, ये मेरा परिवार है। नताशा मेरी बेटी है, अभिषेक मेरा हस्बैंड है। तो चलो हम नया परिवार बनाएंगे, हम नया परिवार बनाएंगे। देखो तुम, मैं, नताशा, तान्या, ठीक है? हम खुशी खुशी चारों रहेंगे। नेत्रा परिवार में नहीं होगी क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं है, और वो अभिषेक परिवार में नहीं क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है। बात सुन लो, उसके बाद रिएक्ट करना। और नताशा, जहाँ तक मुझे पता है, वो एक ही हो नहीं सकती। नहीं, क्योंकि वो, मुझे लगता है कि वो एक ही ज्यादा वो मुझसे प्यार करती है, मुझे पापा मानती है। तुम्हें पता है ना वो उसने स्कूल में क्या कहा कि मैं उसके पापा जैसा हूँ, मतलब साफ साफ है पा मैं हूँ। और प्रिंसिपल ने भी कहा मिलिए नताशा के पापा से, मतलब पापा मैं हुआ। समझिए, तो प्रॉब्लम क्या है यार?